Hello, my dear student of Standard 7th. Welcome back once again. And today we will start a new chapter, that is chapter number 5, India's Agriculture, Industry and Transportation. I am going to cover this chapter into 3 parts and this is part 1. Okay? So friends, ये chapter इतना जरूरी क्यों है? Well, this chapter is very important from the standard 10th point of view. Standard 10th में यहाँ पे तो एक ही chapter है, but in standard 10 you will find agriculture chapter separate, you will find industrial chapter separate, and you will find transport chapter also separate one. So this chapter is basically आपको थोड़ा बहुत एक बेस तैयार कर देगा एंड आपको वो सब चीज़ें स्टैंडर्ड 10th में आएगी इफ़ द सिलेबस वॉन्ट चेंज देन, और अगर चेंज भी हुआ तो शायद इन डायरेक्ट फॉर्म ये आएगी एंड तब मैं स्टैंडर्ड 10th में जब आपको पढ़ा रहा हूँ तब आपको बहुत बार स्टैंडर्ड 7th का रेफरेंस दूंगा. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड हाँ, इस चैप्टर में हम लोग इंडिया की एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जान रहे हैं. तो अपने देश के बारे में ही जान रहे हैं तो कुछ नया तो है नहीं. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. ओके, सो शुरू करते हैं. India's agriculture, industry and transport. India is an agricultural country. About 70% of the people are engaged in the agricultural activity. The prosperity of the country is based on the development of agriculture. Different types of crops are grown in India. Crop grown are useful either for food or for industry. Agriculture has progressed by leaps and bounds after independence. Now India is guiding the developing nations in industrial technology. Dear students, you have already studied about the Gujarat agriculture, industry, transportation in standard 6th. Now we will study the agriculture in India. So previous class में हमने ये सब चीज़ें गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी थी, बट नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इंडिया. सिंस इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, मेजर ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व होती है. ये लोग कह रहे हैं 70%. ओके, थोड़ा प्लस माइनस 2-5% होता रहता है, बट इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है, इंडिया का जो डेवलपमेंट है, वो उसके एग्रीकल्चर से ही दिखता है. एग्रीकल्चर से जो भी चीज़ें निकलती हैं वो आगे जाके इंडस्ट्री के भी काम में आती हैं. ओके, और अगर एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा क्रॉप ग्रो होती है तो भी अच्छी बात है. नाउ इंडिया एक तरह से दूसरे कंट्रियों को भी एक प्रेरणा बन गया है जो अपने आप को एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल वाइज ग्रो करना चाहते हैं. यहाँ पे आपके लिए कुछ दिया गया है एंड दैट इज़ द राइट ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन गुजरात. तो आपको गुजरात में जो होने वाली क्रॉप्स है उसके आपको यहाँ पे नाम शो ऑफ करने हैं. ओके, एंड राइट द इंडस्ट्रीज ऑफ गुजरात. तो आपको यहाँ पर 5 नेम्स लिखने हैं जो गुजरात में जो यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करती हैं. ओके, आई होप ये तो आप लोग इजीली सॉर्ट आउट कर दोगे. आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू. नाउ एग्रीकल्चर इन इंडिया. अब हम बात करेंगे इंडिया के एग्रीकल्चर की. तो पहली टाइप की जो एग्रीकल्चर इंडिया में होती है डेट इज कॉल्ड द नॉर्मल और अनइरीगेटेड एग्रीकल्चर. नॉर्मल तो वर्ड समझ में आता है, पर ये अनइरीगेटेड क्या होता है? सी, जहाँ पर भी किसान को ट्यूबवेल से पानी मिलता है या गवर्नमेंट के कैनाल से पानी मिलता है तो वहाँ पे समझ लो इरीगेशन फैसिलिटी है. लेकिन अनइरीगेटेड फैसिलिटी एग्रीकल्चर क्या होता है? यहाँ पे फार्मर्स की हेल्प करने कोई नहीं आता है. बरसात सिर्फ किसान जो है वो सिर्फ बरसात के भरोसे रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग अनइरीगेटेड एग्रीकल्चर कहेंगे. द एग्रीकल्चर विच इज़ डिपेंडेंट ऑन मानसून. तो पूरी तरह से किस पे डिपेंड कर रहा है? मानसून पे. आर कॉल द नॉर्मल और अनइरीगेटेड एग्रीकल्चर. दिस द क्रॉप्स आर एज फॉलोज. तो यहाँ पे कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है? यहाँ पे सरगम यानी मिलेट होती है. ठीक है, मिलेट आर ग्रोन इन द एरिड रीजन. एरिड रीजन किसे कहेंगे? जहाँ पर यूजुअली बरसात बहुत कम होती है, सूखे प्रदेश होते हैं. तो यहाँ पे हम लोग वो फसल उगा सकते हैं, वो क्रॉप ग्रो कर सकते हैं जिसमें यूजुअली पानी बहुत कम लगता है. ओके, तो ये जो सरगम और मिलेट की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इसमें बहुत ही कम पानी लगता है, इसलिए ये ऐसी जगहों पे ग्रो किए जाते हैं जहाँ पे पानी की शॉर्टेज आप यूजुअली देखते हो. सरगम इज ग्रोन इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. सो ये सिर्फ आपको स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं. आई डोंट थिंक इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन वाली बात है. मिलेट ऑल्सो इज ग्रोन इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन इंडिया.
ओके, मिलेट मीन्स बाजरा ही होता है ऑफकोर्स, एंड ये सब स्टेटों में होता है। एंड ये स्टेट्स ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई पानी की प्रॉब्लम है, बट कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पानी जल्दी पहुँचता नहीं है ना, वहाँ पर ये सब चीज़ें उगाई जाती है। यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया, है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये पहले तो हम लोग टी देखते हैं। टी कहाँ होता है? टी हम लोग देखो आप इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में देख सकते हो। आप लोग जूट यानी ग्रीन वाला पैचेस देख सकते हो। आप लोग कॉर्न देख सकते हो इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन से स्टेट्स में होती है। ओके, वेरी यूजफुल वी कैन से मैप फॉर यू। आपको इसमें आइडिया मिल जाएगा कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर क्या क्या ग्रो होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया होल्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द कल्टीवेशन ऑफ मिलेट। मिलेट की बात करें तो इंडिया का नंबर 1 आता है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द कॉर्न, मकाई जिसको कहते हैं। आप लोग देख सकते हो कितनी येलो येलो यमी यमी मकाई से देख के ही खाने का मन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्न, कॉर्न इज यूज्ड एज अ ग्रेन एज अ फॉडर फॉर एनिमल्स। इट्स is mainly grown in कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। सो कॉर्न यूजुअली क्या होता है, कॉर्न का जो वेस्ट बच जाता है वो हम लोग एनिमल्स के लिए एज घास चारे में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कॉर्न्स ग्रो कहाँ कहाँ पर होते हैं? कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में एंड मध्य प्रदेश में। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्रॉप दैट इज कॉल्ड द ग्राउंडनट। ग्राउंडनट यानी मूंगफली। ओके, सो लेट्स बिगिन। सी, ग्राउंडनट रिक्वायर लेस रेन टू ग्रो, यानी इसमें बहुत कम पानी चाहिए। गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट इन गुजरात। सो जी फॉर गुजरात, जी फॉर ग्राउंडनट सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है। एंड गुजरात में आप लोग जानते हो कि कुछ पार्ट छोड़ दे तो ज़्यादातर गुजरात में बरसात बहुत ही कम होती है। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर आपका ग्राउंडनट यानी मूंगफली ग्रो होता है। 50% ऑफ द एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंडनट। ग्राउंडनट में से हम लोग ऑयल निकालते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में सिंग तेल कहते हैं। ठीक है, सिंग से निकाला गया तेल यानी सिंग तेल। ठीक है, तो जितना भी ग्राउंडनट प्रोड्यूस होता है उसका 50% तो हम लोग ऑयल बनाने में ही यूज़ करते हैं। नाउ एक्टिविटी, मेक अ लिस्ट ऑफ द डिशेज विच यूज टू ग्राउंडनट एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। ओके, सो ग्राउंडनट से बनी हुई आपको कुछ चीज़ें बतानी है। एनी हाउ, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द ड्राई फार्मिंग। अभी तक हमने जो 4 चीज़ें देखी, मिलेट, सरगम, ठीक है, कॉर्न एंड ग्राउंडनट, ये जो 4 चीज़ें होती है ये अनइरीगेटेड यानी जहाँ पे मतलब कोई इरीगेशन फैसिलिटी नहीं है और प्योर मानसून बेस पे ही होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ड्राई फार्मिंग, ड्यूरिंग द मानसून सीजन वाटर इज कलेक्टेड इन द लो लाइंग एरियाज। ओके, तो लो लाइंग एरियाज में जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, ठीक है, ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन सच एरियाज। वीट इज ग्रोन वेल इन सच एरियाज। ओके, सो कहने की बात ऐसी है कि जहाँ पर पानी लो लाइंग एरिया में इकट्ठा होता है वहाँ पे भी खेती होती है और ऐसी जगहों पे यूजुअली क्या होता है, वीट ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो सकता है। नाउ इरिगेशनल फार्मिंग, अब बात करें इरिगेशन फार्मिंग की तो इट सच काइंड ऑफ फार्मिंग जहाँ पर वेल से, लेक से, कैनाल से पानी फार्मर को मिल जाता है तो इसको हम लोग इरिगेशन फार्मिंग कहेंगे। इंडिया में अनलकीली ये सिर्फ 30% है। अगर ये हमारी 30 की 70-80% हो जाए तो आई होप कभी भी किसान सुसाइड नहीं करेगा। ओके, हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, बट गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। द लैंड वेयर द फार्मिंग इज डन थ्रू इरीगेशन दैट इज वेल, लेक्स, कैनाल एक्सेट्रा is called as the irrigation farming. In India, 30% of land irrigation farming is carried out. चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द शुगर केन। शुगर केन मीन्स गन्ना जिन्हें हम लोग कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, सिलड़ी गुजरात में कहते हैं। एनी हाउ, इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा शुगर केन कहाँ पे पूरी दुनिया में ग्रो की जाती है? डेट इज इन गुजरात, not in India. Okay, hot and humid climate is favorable for sugar cane. आपके यहाँ पे मौसम गर्म होना चाहिए और ह्यूमिड यानी हवा में नमी होती रहनी चाहिए। शुगर केन इज ग्रोन इन पंजाब,
उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड तमिलनाडु। तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो शुगर कैन प्रोड्यूस होता है वो यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो साउथ इंडिया का जो होता है ना शुगर कैन, वो बहुत मीठा होता है। ओके, टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट क्रॉप डेट इज़ कॉल्ड द कॉटन। ये जो मैंने शर्ट पहनी है, तो ये शर्ट कैसे बनी होगी, चलो इसके रिवर्सल प्रोसेस में चलते हैं। ये शर्ट मैंने पहले सिलवाई थी। ओके, सिलवाने से पहले ये पीस ऑफ क्लॉथ था। ये पीस ऑफ क्लॉथ मैंने खरीदा, मेरे मामा ने मुझे दिलवाया था पानीपत से। पानीपत में दुकान में आने से पहले ये कपड़ा एक बहुत बड़े रोल में लपेटा गया था। तो उन्होंने बस, मैंने वो सैम्पल पीस पसंद किया, वो रोल में से कट करके मुझे दे दिया। अब वो रोल उनके पास कहाँ से आए होंगे, फैक्ट्री से आए होंगे। फैक्ट्री में भी ये कपड़ा पहले उसको धागे बने होंगे, धागों को पेंट करके ये कपड़ा बनाया होगा। एंड वो जो धागा होता है वो कॉटन से बनता है। पहले बहुत सारा कॉटन डाला गया होगा, उसमें से बहुत सारे धागे बने होंगे, धागे बनने के बाद उसमें से कपड़ा बना होगा और वही हम लोग पहनते हैं। सो ये होता है कॉटन। बाकी रुई है और भी बहुत जगहों पे यूज़ होती है। कॉटन क्रॉप टेक 6 to 8 months टू गेट रेडी। तो 6 से 8 महीने लगते हैं इसको रेडी होने में। द स्काई शुड बी क्लियर व्हेन इट इज़ हार्वेस्टेड। तो जब इसकी हम लोग बुनाई करते हैं, मीन जब कॉटन को हम लोग निकालते हैं खेतों में से, तब आसमान एकदम साफ़ होना चाहिए, मौसम एकदम ड्राई होना चाहिए। इट इज़ मेनली ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। तो यहाँ ये जो कुछ स्टेट्स के नाम लिखे गए ना, यहाँ पर यूजुअली मौसम एकदम साफ़ होता है, तो हम लोग यहाँ पर कॉटन की खेती कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, वो ये इतना बड़ा हो जाता है, गुड। चलो ठीक है। नाउ पंजाब इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वीट। तो सबसे ज़्यादा वीट कौन प्रोड्यूस करता है, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, पंजाब है। इट इज़ कॉल्ड द वीट बाउल ऑफ इंडिया। 10th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आता है, पंजाब इज कॉल्ड वीट बाउल ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। बिसाइड पंजाब इट इज़ ग्रोन इन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो यहाँ पे ये सब जगहों पे यूजुअली वीट को ग्रो किया जाता है। वेल, भालिया वीट ऑफ भाल रीजन ऑफ गुजरात इज़ वेरी फेमस। लेकिन सबसे टॉप क्वालिटी का वीट कहाँ पे ग्रो होता है, भाल रीजन ऑफ गुजरात में, ठीक है। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉटन, इट इज़ कॉल्ड द कॉटन सीड। इवन कॉटन के बीज में से ना हम लोग ऑयल भी निकाल सकते हैं, जिसको कॉटन सीड ऑयल कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। गुड, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द जूट। ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट जूट, देन हम जो गेहूँ लेके आते हैं, वो तो चलो प्लास्टिक के बैग्स में आते हैं, पर पहले वो जो एक कोथला टाइप का होता था, उसमें जो ब्राउन कलर का, उसको हम लोग वो जूट से बनता है, ठीक है। और ये जूट यूजुअली कहाँ पे होता है, बिहार, झारखंड, सम पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल इसका सबसे मेन हब है। इवन बांग्लादेश जो बाजू में कंट्री है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जूट ग्रो होता है। जूट क्रॉप टेक 8 to 10 months टू गेट रेडी। सो 6 से 8 महीने, 8 से 10 महीने लगते हैं इसको रेडी होने में। द हार्वेस्टेड स्ट्रीम ऑफ द जूट फाइबर इज फर्स्ट टाइड एंड टुगेदर एंड सॉक्ड इन द वाटर एंड सॉफ्टन, ठीक है। पहले उसको पानी में उसको मतलब सुखाया जाता है, बहुत सारी प्रोसीजर होती हैं। द फाइबर आर स्ट्रिप्ड विद अ स्टॉक एंड लॉन्ग स्टैंड्स एंड वॉश्ड क्लियर एंड रनिंग वाटर। ओके, बहते हुए पानी में इसको एक तरह से किया जाता है एंड फिर ये उसको सुखाया जाता है। देन दे आर हंग्ड एंड स्प्रेड थ्रेश रूप ऑन द ड्राई। फिर उसको एक ऊपर एक रूप से सुखा दिया जाता है, जहाँ पे ये उसमें सारा उसका पानी निकल जाता है। जूट इज ग्रोन इन द वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड उड़ीसा। ओके, स्टेट आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू। नाउ द नेक्स्ट क्रॉप इज द पैडी। पैडी मीन्स चावल, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट पैडी, पैडी इज द इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंडियन। इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु एंड गुजरात। सो पैडी हम लोग अपने खाने में तो यूज़ करते ही हैं, और जितने भी मैंने स्टेट लिए उन स्टेटों में तो खाए ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रो होता है। इवन ये ज़्यादातर इंडियन लोगों का स्टेपल डाइट है, ठीक है। चावल तो हमको चाहिए चाहिए, एंड कितना इंपॉर्टेंट है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो 2 slides are there, गुड।
सो प्लांटेशन, अब प्लांटेशन में क्या आता है, व्हेन सर्टेन क्रॉप्स आर ग्रोन इन द गार्डन मेथड टेकन केयर एज ए गार्डन इट इज़ कॉल्ड द प्लांटेशन। यानी हम लोग किसी गार्डन में, हमारे घर के आसपास कोई गार्डन होता है, हम लोग उसमें कुछ ग्रो करते हैं, तो कुछ प्लांट्स को ऐसे गार्डनिंग तरीके से ही ग्रो किया जाता है एंड इसको हम लोग कहेंगे प्लांटेशन। तो प्लांटेशन में कौन सी चीज़ें आती हैं, वेल इट इंक्लूड्स टी, कॉफ़ी, फ्रूट ऑर्चर्ड यानी जो मतलब आपके सारे फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स, कोकोनट, पाम्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे यूजुअली ये सारी चीज़ें प्लांटेशन के अंदर कवर अप होती हैं। ओके, लेट मी सी ये इमेज कितनी स्ट्रेच हो सकती है। ओके, तो पूरी स्ट्रेच हो सकती है, गुड। ओके, मुझे ये कोई पता नहीं था बट पता चल गया है, इट्स गुड। ओके, डन। सो टॉकिंग अबाउट टी, tea is grown in on the slope of the mountains where the forest is cleared। तो देखो, ट्री को ग्रो करने के लिए पहाड़ होते हैं ना, वो ऐसे स्लोप, स्लांटिंग स्लोप में होने चाहिए, ठीक है। वाटर लॉग नियर द रूट ऑफ द टी प्लांट इट इज़ हार्मफुल फॉर द प्लांटेशन। तो देखो आप लोग देख सकते हो ये टी प्लांटेशन हो रहा है और एक तरह से यूं इस टाइप से ये स्लोप जा रहा है। यहाँ पर पानी कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ट्री की रूट्स में अगर पानी जमा होगा तो यूजुअली क्या होगा कि ये ट्री की क्रॉप्स को डैमेज करेगा। एंड यू कैन सी दोज लेडीज कैरिंग अ बिग बिग बास्केट बिहाइंड देम। तो जो बड़ी बड़ी बास्केट है उसमें से ट्री के कुछ सिलेक्टिव पत्ते ही होते होंगे जो तोड़ने होंगे, एंड उनको तो वो सब आइडिया होगा कि कौन से पत्तों को तोड़ना है, कौन से पत्तों को प्लक नहीं करना है, एंड देन दे पुट इट इन द बास्केट। एट द एंड ऑफ द डे ये जाके मार्केट में सेल कर देते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इनको आगे जाके और रिफाइन करती हैं और फिर चाय बनती है, ठीक है। चलिए, डेट इज़ वाई इट इज़ ग्रोन इन द माउंटेनस स्लोप। आसाम प्रोड्यूस मैक्सिमम टी, सबसे ज़्यादा कहाँ पे ग्रो होती है टी, आसाम में। बिसाइड आसाम टी इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस इन वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। सो ये और कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर टी को ग्रो किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज अवर लास्ट स्लाइड एंड सी थिंग्स टू नो। यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें जानते हैं। डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी, सॉरी, इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में टी का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो इंडिया है। अब हम लोग देखेंगे कॉफ़ी प्लांट की डिस्कवरी कैसे हुई। तो यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी गई है एंड दैट स्टोरी विल गिव यू द बेसिक आइडिया कि टी तो चलो ठीक है, पर कॉफ़ी का इन्वेंशन कैसे हुआ, ठीक है। कल्डी डेली टुक हिज गोट फॉर ग्रेजिंग। तो कल्दी नाम का लड़का या लड़की वो पता नहीं चल रहा है, ये नाम भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बॉय के गले वी कांट जज, चलो बॉय मान लेते हैं फॉर द एग्जांपल। पर ये अपनी गोट्स को लेके मतलब चरवाने के लिए ले जाता था, ठीक है। ही वॉज फेड अप विद द फ्रोलिकिंग ऑफ द गोट्स। वन डे ही एट द फ्रूट ऑफ द प्लांट विच हिज गोट्स वेर ईटिंग एंड ही ऑल्सो फेल्ट फ्रेश। उसने देखा कि हमारे जो गोट्स है वो कुछ अटपटी हरकतें करती हैं, उसको आके चाटने लग जाती हैं। मतलब नॉर्मली वो ऐसा करती नहीं है, लेकिन जब ये चरवाने के लिए ले जाते हैं तभी ऐसी हरकतें करती हैं। सो उसने सोचा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, तो उसने थोड़ा ऑब्जर्व किया तो पता चला कि ये एक स्पेशल टाइप का प्लांट खा रही है और वो प्लांट खाने के बाद उसको ऐसी हरकतें सूझती हैं, मतलब ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हैं। तो उसने भी बोला चलो लेट मी ट्राई, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। एंड उसने वो प्लांट को कंज्यूम किया और उसको थोड़ा रिफ्रेशमेंट फील होने लगा, ओके। एंड डेट इज़ हाउ पूरी दुनिया को हम एक तरह से एक नया प्लांट मिला, डेट इज़ कॉल्ड द कॉफ़ी, ठीक है। दस ही इंट्रोड्यूस द कॉफ़ी टू द वर्ल्ड एंड कॉफ़ी प्रोड्यूस इन कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला, ओके। सो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में ज़्यादा कॉफ़ी ग्रो की जाती है। चलिए, दिस इज अवर पार्ट 1 एंड पार्ट 1 में आज हमने क्या क्या देखा एक बार फटाफट देख लेते हैं। सी, हमने देखा कि इंडिया में 70% पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है और इंडिया पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। 5 क्रॉप्स गुजरात की, 5 इंडस्ट्री गुजरात की आपको लिखनी है। नॉर्मल अनइरीगेटेड जो टोटली मानसून पे डिपेंड करती है। हमने सरगम, मिलेट देखा, हमने पूरा मैप स्टडी किया कि कहाँ पे कौन सी क्रॉप ग्रो हो सकती है। ये आपको थोड़ा आराम से 5-10 मिनट बैठ के देखना है। कॉर्न के बारे में हमने पढ़ा, ग्राउंडनट के बारे में पढ़ा, इवन ड्राई फार्मिंग क्या होती है, इरिगेशनल फार्मिंग क्या होती है वो हम लोगों ने देखा। ड्राई फार्मिंग में लो लाइंग एरिया में जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, बाद में वहाँ पे हम लोग खेती करते हैं तो उसको ड्राई फार्मिंग कहते हैं और यूजुअली वीट यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो होता है।
इरिगेशन फार्मिंग में यूजुअली फार्मर्स के पास वेल, लेक्स, कैनाल की सिस्टम अवेलेबल होती है, और इंडिया में सिर्फ 30% लैंड ऐसा है जहाँ पे इरिगेशनल फैसिलिटी अवेलेबल है। शुगर केन, कॉटन के बारे में हमने पढ़ा, एंड इवन जूट, पैडी, प्लांटेशन, टी के बारे में भी हमने पढ़ा, और कैसे हमने डिस्कवरी की कॉफ़ी प्लांट की। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर लिसनिंग।